करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा विषंतं हृदयारविन्दे भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सुसखो त्वमेव त्वमेव विद्याञ्जलिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा की कृपा से हम लोग सभी दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। दुर्लभ जन्म इसलिए जो इस संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं, इस संसार का मनुष्य जन्म हमारा दिया है शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम। देह के माध्यम से हम धर्म का आचरण कर सकते और सच को जान सकते और सच को पकड़ सकते। तो एक राजा इस बात सुन के अपना एक संत को पूछा कि भगवान को कैसे जान सकते, कैसे उसको पकड़ सकते, भगवान है कहाँ? तो उसने बोलते सर्वम क्लिद ब्रह्म, सर्वत्र ईश्वर विराजमान है। जो सर्वत्र ईश्वर विराजमान है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, हमको पकड़ में क्यों नहीं आता? राजन, आप उसके लिए कोशिश करो, इच्छा रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रबल विश्वास चाहिए और उसके लिए उसका अनुसंधान करो। वो सारा दुनिया घूम के आया, सब जगह ढूंढा, कहीं भी भगवान ना दिखाई दिया, ना उसको पकड़ में आया। तो बोले ये सब शास्त्र में लिखा हुआ बात ये क्या सच होता है? तो उसने बोला
तुमको गुरुदेव जो मंत्र दिया, हमने क्या बोला, उसका मंथन करो और अनुसंधान करो। वो इच्छा होना चाहिए प्रबल, तभी आप जान सकते हैं। तो बोला आप इस संसार में भगवान कहीं नहीं दिखाई दे रहे और उसका पकड़ में नहीं, लेकिन भगवान का रूप क्या है ये तो पूछा नहीं तुमने। भगवान का रूप क्या है? तो देखो, ये दूध है ना, दूध का अंदर हर कण कण में मक्खन है, लेकिन हाथ में लेने से दिखाई देगा ना, ऐसे ही दूध में दिखाई दे रहे। लेकिन तुम जान लिया कि दूध का अंदर हर कण कण में मक्खन है, न दिखाई दे रहे न तुम्हारा हाथ में। तो क्या करना पड़ेगा? राजा बोलते ये तो इजी प्रोसेस है, इसको मंथन करो। तो आपको हमने क्या बोला था, ये मंत्र दिया है, इसका मंथन करो। अब दूध को हमने मंथन किया ना, तो धीरे धीरे दूध से एक एक कण अलग होने लगा, छोटा छोटा कण। तो जब छोटा छोटा था तो इतना बारीक था दिखाई नहीं दे रहा, वो धीरे धीरे एक साथ जोड़ते गया। भगवान का एक नाम है घनश्याम, तो घनीभूत होता है। धीरे धीरे जब घनीभूत हो गया तो उसको दिखाई भी दे रहे और हाथ में भी दिख रहे। पानी का अंदर हजारों बैक्टीरिया है, लेकिन दिखाई देते हैं। लेकिन पानी जैसा स्थिर होगा तो नीचे देखो, 2 दिन बाद फंगस लग जाएगा। फंगस कहाँ से आया? वो बैक्टीरिया है, उसको जब अंदर किया, वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगा वो फंगस, तब मेरे को दिखाई दिया और हाथ में भी हम उठा के साफ करते थे। इसी प्रकार जो तुमने दूध को जैसे मंथन किया, तो छोटा छोटा दाना इकट्ठा होने के बाद वो दिखाई भी दे और वो मक्खन भी तुम्हारा हाथ में ले सकते। दूध से जब मक्खन अलग हो जाते और तुम दूध में मिला सकते, और जो भी जहां भी जाओगे और किसी से ना पानी में ना दूध में किसी में नहीं मिले, वह हमेशा हर चीज में तैरेगा। इसी प्रकार संसार में प्रवेश करने के पहले तुम उसका मंथन करके अलग कर, उसी में संसार में पड़ा रहो, लेकिन संसार तुमको डुबा नहीं सकते। आसक्ति, मोह, ये तुमको संसार में डुबा दे। अब उसको तुम संसार से उठाने की कोशिश कर, लेकिन नहीं उठा पा रहे। संसार से मन को उठा पा रहे? या हम ये संसार, पहले भी एक संसार था, उसको छोड़ के ये जन्म लिया, हाँ? उस संसार के बारे में याद है? नहीं है। पहले हमने जन्म में कहा था कि किसी को पता ही नहीं, और वहां पे जो परिवार था उसको याद ही नहीं। तो यहाँ भी जो परिवार बनाया, ये भी तो तुम छोड़ के जाओगे तो ये क्यों भी भूल जाओगे, इसको भी याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए पहले तुम उसका संसार का स्वरूप जानो। किसको पकड़ने से सबको तुम पकड़ सकते, और किसको जानने से सब कुछ जानो। तो इसीलिए बोल रहे, जो तुम्हारा अंदर जो है, जो तुम्हारा स्वरूप है आत्मा, इसका मंथन करो। आत्मा में क्या है? आत्मा सच है। पैर से सिर तक तुमको सच लगता है, हर मनुष्य को देखो सच महसूस होता है, और उसका अंदर चेतना शक्ति है। तो पैर से सिर तक सब तुम्हारा चेतना है। आँख देख रहा है, कान सुन रहे, मुंह बोल रहे, हाथ काम कर रहे, पैर चल रहे, हर चीज तुम्हारा काम कर रहा है। अगर चेतना शक्ति नहीं है तो यहाँ से, पैर से
सिर तक सब जगह तुम्हारा चेतना शक्ति, और इसी से तुम आनंद ले रहे हो। वो चेतना शक्ति से देख के आनंद, सुन के आनंद, खा के आनंद, हर चीज से आनंद ले रहे हो। अगर तुम्हारा अंदर ये चेतना नहीं रहे तो ये झूठ हो जाएगा, और चेतना ना रहने का कारण कोई आनंद नहीं। तो चेतना शक्ति पैर से सिर तक व्याप्त है। इसका मंत्र दिया। मंत्र का अर्थ है तुम इसका मंथन कर। मंथन करके क्या है, जैसे एक छोटा सा बिंदु में स्थिर कर, तब तुमको उस लाइट में सब कुछ दिखाई देगा और सब कुछ पकड़ में आएगा। तो इसी प्रकार तुम आत्मा का साथ जुड़ जाओ। इस संसार में कौन सा आदमी है जहाँ आत्मा नहीं है, जिसको जानने के बाद तुम इस संसार का सब आत्मा स्वरूप को जान जाओगे, और जिसका साथ जोड़ोगे वो हमेशा के लिए, वो कभी खोएगा नहीं। तो हमारा जो है आत्मा हमारा पिता माता है ना, देहो पिता माता है। दोनों का अलग करके पहले देख लो। ज्योति देहो पितंग किता चितिर विश्राम तिष्ठति। ये देह में दो सत्ता है, एक जड़ एक चेतन। तो इसको अलग करके देख लो। चेतन और जड़ को अलग करके देख लो। जब तुम जान जाओगे ये चेतना शक्ति हमारा स्वरूप है, और वो कभी जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं रहते, वो जन्म मृत्यु से हमेशा मुक्त है। जिसको जानने के बाद, और इस संसार में कोई चीज जानने का बाकी नहीं, जिसका साथ तुम, जिसको पकड़ने के बाद और कभी खोने का डर नहीं है? लेकिन इस संसार में कितना दिन पकड़ के रखेगा? जितना दिन तुम जीवित हो उतना दिन पकड़ के रखो, उसके बाद तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा। तुम छोड़ो और ना छोड़ो, लेकिन तुम्हारा आसक्ति और तुम्हारा मोह इतना तुमको डुबा दिया, तुम उससे निकाल नहीं। तो राजन को बोल रहे, राजन तुम अपने अंदर मंथन करो। तुम्हारा अंदर ये चेतना शक्ति दिखाई दे रहे, तुम्हारा अंदर वो सच है वो उसको दिखाई दे रहे, तुम्हारा अंदर आनंद सरोवर जो बह रहे वो कहाँ से आ रहे वो दिखाई दे रहे। इसीलिए जब मंथन करोगे तो यही जड़ और चेतन अलग हो जाए। अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त करोगे। बंधन मोक्ष भविष्य, न अतीत में न बंधन होने का कोई कारण है, न मुक्ति होने का कोई जरूरत है। जब वो गायन हो जाती सब हमेशा मुक्त है, वो और कहीं में उसको डुबा नहीं सकते। इसी प्रकार हमारा संसार में भगवान ने जो दिया मंत्र, जो मन के सारे विकारों को, चंचलपन को, अपना मोह, अपना आसक्ति, द्वंद्व सब बिटा के उसने स्थिर कर दिया। तो हर आदमी को पता है जो पानी नीचे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन धरती के नीचे पानी है नहीं, सबको पता है। इसी से वो खुदाई शुरू करते हैं। किसी का 10 हाथ खोदने का बाद ही पानी आ जाता है, किसी का 50 हाथ खोदने का, लेकिन पानी मिलेगा ही, ये निश्चित होके तुम काम करो। 10 हाथ आया, मैं 10 हाथ खोदने के बाद पानी नहीं आया, मैं छोड़ के चला गया। अरे वहां का लेवल और यहाँ का लेवल में फर्क है ना? लेकिन तुम सोचते हो जो उसको मापी 10 हाथ खोदने से पानी आ जाएगा, ये तो नहीं। लेकिन किसी जगह 50 हाथ, किसी जगह 10 हाथ। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? निश्चित विश्वास करके और दृढ़ होके तुम खनन करो। खनन करने से तुमको पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे पानी धरती का नीचे है, ये विश्वास लेके जैसा काम करते हैं हम लोग पानी निकालने का, इसी प्रकार तुम्हारा अंदर वो है आनंद का स्रोत,
वो चेतना का स्रोत, वो सच का अनुभूति, तो इसका अंदर तुम डूबो। डूब दे मन काली बोले हिंदी रत्नाकर मगा। तो रत्न कहाँ है? वही बोल रहे, डूब दे कहाँ? अंदर, हृदय में डूब लगाने के लिए डूब लगाओ, जहां रत्न तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम लोग का कहीं नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा प्रयोजन ही नहीं है। हम संसार को पकड़ना चाहता हूँ और संसार में ही रहना चाहता हूँ। संसार में रहो, लेकिन पहले तुम इसको जान लो, जो जिसको पकड़ने से हमेशा के लिए तुम उसको पकड़ रखो, कभी खोने का डर नहीं। और जिसको जानने से सारी संसार का रूप जान। अब पकड़ने से क्या है? जैसा आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी का हैंडल पकड़ के उठते हैं, हाँ? जब बस में बैठते हैं हैंडल पकड़ के बस में चढ़ते हैं। आप रिक्शा में चढ़ते हैं, वो भी पकड़ के चढ़ते हैं। जहां भी जाओ सब पकड़ना ही पड़ते हैं, हाँ? तो हर जगह पकड़ के ही उठना पड़ते हैं। तो तुम उसी जो आत्मा का ज्ञान, आत्मा को पकड़ के जो तुम उठोगे, तो उठने से वो ऊपर ही ले जाते, आत्मा नीचे नहीं ले जाएगी। इसी प्रकार हमारा बोल रहे कि तुम्हारा देह का अंदर वो जो सच्चिदानंद स्वरूप मेरा स्वरूप है, जिसमें तुम्हारा देह का अंदर में विराज कर, यही मंत्र दिया। अब भगवान ने एक ही मंत्र को अपने आप बोला, ये इस मंत्र को व्यवहार करो। अब वही मैं बोल रहा हूं, जो हम लोग इस संसार में आया है, हर मनुष्य को देख के अपना विचार नहीं करना। अरे वो तो धनी है, वो लोग कुछ नहीं करते, खूब सुख से, खूब आनंद से, खूब शांति से, देखो 10 मंजिली में रहते, गाड़ी क्या कितना गाड़ी लगा के रखे है, हाँ? सब कीमती गाड़ी, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का गाड़ी खरीद के चल रहे, घड़ी इतना कीमती, लेकिन तो बाहर का चीज देख, अंदर से झांक के देखो, उसके ना मन में शांति है, ना आनंद है, ना सुख है। वो जल रहे, ये त्रिताप ज्वाला से जल रहे। त्रिताप ज्वाला से कोई नहीं बच सकते। क्या है त्रिताप ज्वाला? वही भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक। एक भौतिक जो है, जो गाड़ी से लेके जा रहे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं हम गिर नहीं जाए, हजारों प्रकार, ना कोई बाहर से आके कोई धक्का मार के चला गया, कोई बात से उसको दबा के चला गया, हजारों प्रकार। भाई अपना डर डर के चलते। और दैविक क्या है? जो हमारा शरीर में जो है हजारों प्रकार पीड़ा, हाँ, हजारों प्रकार पीड़ा, व्याधि, जो अपना शरीर में हजारों प्रकार कष्ट पैदा होते हैं। तो ये जो है शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। भौतिक कष्ट में क्या आते हैं? जमीन जायदाद, हाँ, धन संपत्ति लेके जो लड़ाई चल रही है, और मन में जलन हो, हमारा हक नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हक को पाने के लिए अपना ईगो का फाइट चल रहा है। और ईगो का फाइट जहाँ है, वहाँ रात को खाना, वो खाने का ये छीन लेते हैं, वो सोना क्या, मन का अंदर वो विषाद ऐसी जगह कर देते हैं, जो वो सब कुछ विषाद लगता है, संसार, हाँ? तो अंदर क्या है? गाड़ी बाड़ी मकान देखने से नहीं, उसका अंदर देखो, ना उसको चैन है, ना शांति है, ना सुख है। वो दुखी होके अपना बाहर का रूप दिखाता है, मैं बहुत सुखी हूँ, उसको पकड़ के सुख चाहते हैं, गाड़ी में बैठ के आनंद लेना चाहते हैं, और वो वहाँ बैठ के मैं शांति पाना चाहता हूँ।
इधर से उधर सारा दुनिया घूम के आ गया। और कोई कोई करते वो ड्रिंक कर लेते, वो भूल जाते, फिर जैसे ही ड्रिंक नशा खत्म होता है, फिर वही दुख तकलीफ कष्ट उसके दिमाग में आ जाए। ये संसार का नियम है, ये सब भौतिक कष्ट है। दैहिक वही है जो हमारा अंदर शांति है, न सुख है, न आनंद है। ये वही आके पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, हजारों प्रकार विकार पैदा करते। और दैवी कष्ट क्या है? मन का, मन बुद्धि हमको हमेशा दुखी दुखी कर रहे, कष्ट दे रहे। हाँ, हमारा मन बुद्धि को हम समझा नहीं पा रहे, वो हमेशा अहंकार में हमको ऐसा कर देते कि झगड़ा लड़ाई अशांति में फंसा देते, और वो कष्ट लेके मैं बैठा रहता, अंदर ही अंदर पीड़ा महसूस करता। तो भौतिक कष्ट, देहों में दैवी कष्ट, आत्मा में वही जो मन बुद्धि का अंदर जो विकार है, वो कष्ट आत्मा को ढक देते हैं, आत्मा को दुखी करते हैं। बड़ा मैं दुखी हूँ, लेकिन जब मैं को जान लेते हैं, वो किसी में वो देहों से अलग हो जाते हैं, और इस संसार का कोई दुख सुख उसका अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में रहते हुए भी क्या करते हैं? अधूर नहीं बस सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति से अंदर रहते हैं। बाहर फकीर फकीर हो सकते, लेकिन अंदर अपार शांति, अपार सुख, अपार आनंद है। तो अंदर का आनंद चाहिए ना बाहरी वस्तु का आनंद चाहिए? आप पहले निर्णय कर, फिर बाहर जो बोल रहे हैं, तो बाहर दुनिया में अंदर का जलन कष्ट अशांति ये भोगना पड़ेगा। और अगर तुम अंदर का शांति चाहते हैं, तो बाहर का ये सुख का त्याग करके अंदर डुबकी लगाओ। डूब दे मन काली बोले हृदय रत्ना, रत्न कहाँ है? सुख शांति आनंद अंदर है। तो जब आनंद डुबकी लगाते हैं, तो वही आत्मा जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु, हाँ सुख दुख सबसे परे है। वहाँ क्या है? वो वही हमेशा सब कुछ शांति सुख आनंद नित्य विराजमान है, हमेशा के लिए विराज, वो अलग नहीं होते, हमेशा रहते। तो अंदर का आनंद चाहिए ना बाहरी दुनिया का आनंद चाहिए? अगर बाहर का दुनिया आनंद चाहिए तो अंदर दुखी रहेगा। अगर अंदर वो सुखी है, तो हर जगह जाके यही मन बुद्धि ले जाके वो हर जगह आनंद और शांति और सुख को अनुभव कर। तो आप निर्णय कर लो क्या करना है। तो इसी प्रकार मंत्र भगवान ने दिया है कि इसको व्यवहार करो। तो व्यवहार करने का उद्देश्य क्या है? जैसा एक आदमी दुखी था, तो वो गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव जो हमको कुछ उपाय बता दो जो हमारा दुख निवारण हो। बोले देख, हमारा पास एक भूत बच करने का एक मंत्र है, उसको भूत को बच कर लिया तो तेरा सारी दुख मिटा दे। तो भूत को उसने अपना सारी दुख मिटाने के लिए बहुत निरंतर लगा रहा है, जो मंत्र करते 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 भूत आ गया। बोले बोलो मालिक क्या चाहते हैं? बोले एक बात, अगर आपने मेरे को बुलाया, मैं काम अगर नहीं देगा तो आपको गर्दन में तोड़। हाँ, काम चाहिए हमको, अगर काम नहीं देगा तो गर्दन तोड़। बोला हमारे पास बहुत काम है। बोले हमको ये राधे का माफी महल चाहिए, अब भूत एकदम तुरंत बना दे, बताओ जो इतना धन रत्न चाहिए वो तुरंत कर दिया। अब सब कुछ करने के बाद देख रहा और तो कोई काम ही नहीं है, क्या इसको हुक्म करो, कैसे हम इसको, तब तो मेरा गर्दन ही तोड़ देगा। तो इससे तो है जो
फिर गुरुदेव के पास भाग भाग के गए, गुरुदेव ऐसा हाल हो गया, अब क्या करेंगे, मेरा जान बचाने का कोई उपाय बताओ। तो बोला जो तू ये काम कर, अपना आंगन में एक बांस, हाँ, एक बांस फूल दे, एक खंबा लगा दे, और उसको बोल ये उठ, एक बार ऊपर नीच करते रहो, तो तभी तरह भूत बच में। तब उसने गुरुदेव के पास बोला, वो लगा दिया, पाया बना दिया, अपना वहां बांस कर दिया। अब बोला इसमें उठो और नामो, करते रहो, ऊपर उठो नामो, ऊपर नहीं उठना नामना, ऊपर ना करते रहो। बहुत परेशान हो गया, खुद बताइए महाराज, आप जो ले लिया, आपको छुट्टी दे दो। तो इसी प्रकार हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा इंद्रिया ये भूत है, अगर काम में सही नहीं लगाएगा तो वो हमारा गर्दन तोड़ते हैं, वो उल्टा तरफ ले जाते हैं, वो ये दुखी करते हैं, कष्ट देते हैं। उसको भगवान का नाम में उसको बार बार करते रहो, उठो नामो, उठो नामो, उठो नामो, तो फिर वो भूत अपना आप ही बस हो जाते, और वो बोलते भाई मेरा छुट्टी करो, मैं जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार गुरु जी हम लोग को ये शिक्षा देता था, जो जब भगवान का नाम लोगे तो सारी भूत हट जाएगा, हाँ, तो ये संसार का कोई भी भूत उसके ऊपर असर नहीं हो सकती। इसीलिए उसने जो मंत्र दिया, तो मंत्र का प्रभाव वही भूत को बस में करते। भूत क्या है? भूत, भविष्य, वर्तमान, हाँ, तो तीनों का नियंत्रण करते। भूत तो यही है ना, भूत अतीत है, अतीत तीन काली है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो ये तीनों काल में हमको वो अंदर का ये बस में करने से हमेशा आनंद, सुख और शांति में रहते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम लो, जो मंत्र दिया, और मंत्र करते रहो, मंत्र करते करते अपना आप ही उसको अपना बस में आ जाते। फिर वो संत बैठे हैं, एक ऊपर अपना पेड़ का ऊपर कोई चिड़िया रोने का पानी उसका हाथ में, तो उसने चिड़िया को बुलाया, तू रो रखी हो? बोले मेरे को सब, मैं दुखी हूँ, मैं गुरु जी मैं दुखी हूँ। बोले तू किस लिए दुखी है? बोले मेरा रंग काला है, सभी काला रंग देख के भगाते, अब मैं काम काम करते कौवा है, भाव उड़ाओ उड़ाओ, भाव, हाँ, मेरे को सब अशुभ मानते हैं, हाँ, मेरे को सब भगा देते, मेरे को कोई पसंद नहीं करता। तो तू जा ये दुनिया में घूम क्या, जो बताएगा मैं तेरे को वही रूप दे दूंगा। अब उसने देखा, हाँ, तोता खूब सुंदर है और बोलते हैं, लोग बहुत माने उसको प्यार करते हैं। और तोता के पास गया, भाई तू बहुत सुख से है, तेरे को बहुत प्यार करते हैं। बोला भाई मैं, यही तो मेरा दुख का कारण है, मैं बोलता हूँ, मैं सुंदर हूँ, इसीलिए खांचा में बंद करके मैं अपना, तू तो आजाद से तब घूमता है, मैं तो वो भी नहीं हूँ, हाँ, मैं तो खांचा में बंद होकर रह जाता हूँ। इसके इतना एरिया में रहना, खाना, सोना इसी के पीछे नहीं होता। तो फिर तो कौन सुखी है? बोले देख भाई, ये जो मोर है, मोर सुखी है, हाँ। तो मोर का पास किया, बोला आप क्या बहुत सुखी हैं? बोले नहीं भाई, मेरा ये सुंदरता को देख के सारा दुनिया हमारा पालक खींच खींच के घर में सोआ बनाते, पंखा बनाते, और नहीं तो चिड़ियाखाना में
मेरे को बंदी बना देते दुख को दिखाने के। मैं तो अपना सुंदरता के पीछे मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ? एक बोलते हैं और एक सुंदर रूप है तो सभी दुखी है। तो घूम के आके बोला जी गुरुजी हमको जो है यही अच्छा है, मेरे को मेरे को और कोई रूप नहीं चाहिए, मेरा यही रूप भी बहुत सुंदर है, मैं इसी में आनंद में। तो इसीलिए जो सुख का संधान जब करने जाते हैं, जो देखते हैं वो सुखी है वो सुखी है, जाके देखो वो मेरा से भी दुखी है। तो स्वामी तब वो गुरु जी ने बोला देख बेटा भगवान जो देते हैं ना वही उसी को शुभ मान के तो रहा, तेरा उसी जीवन आराम से शांति से तेरा निकल जाएगा। है जो मिला है उसी में तो संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। अगर संतुष्टि मिल गया तो तेरा इस संसार में सुख दुख आनंद ये कष्ट कोई भी तेरा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमेशा उस परमात्मा का आनंद में उसका शांति से सुख से निरंतर जीवन बिता सकते। ये संसार का कोई चीज तेरा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग बोलते वो सुखी है वो सुखी है वो कष्ट में है वो दुखी में है, लेकिन सारी संसार ही दुखी। यही तो बोला, वही हमने देखा है। एक राजा ने लिख दिया अपना खंबा पर, अपना गेट के ऊपर लिख दिया सुखी दुख का कारण है। तो वहाँ का जो राजगद्दी में बैठे जो सिंहासन में बैठे युवराज वो पहले उसको पढ़ना पड़ते हैं सुखी दुख का, जो सुख का संधान कर गया वो दुखी होगा ही होगा। तो उसने बहुत दिन अकेला रहते रहते युवराज फ्रस्ट्रेट हो गया, हमको एक जीवन साथी चाहिए। उसने मंत्री को बुला के बोला देखो कल जो लड़की हम देखेंगे उसी लड़की को शादी करेंगे। अब राजा महाराजा है वो राजकुमार उठ के अपना बगीचा में घूम रहे थे, तो एक आवाज है कोई पेड़ से गिर गया। पेड़ से जो गिरा तो उसको देखे एक लड़की है। हाँ? वो लड़की मैंने पैर टूट गया उसके कष्ट हो रहे दुख हो रहे तकलीफ हो रहे। हाँ रा, राजकुमार बोलते हैं आपको दर्शन कर लिया, मैं आपको बोला है संकल्प लिया जो लड़की को देखूंगा उसके शादी करूंगा, तो आप सिको मैं सर। बोलते भाई मैं ये दुख तकलीफ में तो पहले मेरे को ये दुख तकलीफ हटा तो उसके बाद तो शादी का बात कर। तो वो राजकुमार बोलता हम तो गिर गया, हम तो पैर में चल नहीं पा रहे, तो उठा के मेरे को ले चल। अब राजकुमार तो कभी वजन उठाए नहीं, उसको ले जाके थोड़ा दूर देखे रख रहे। अरे हमको लेकर चलो, बोले थक जाता हूँ। हाँ बोले इतना दूर बहने से थक जाते सारा जिंदगी कैसे तुम हमको बोझा ढोगे। हाँ हमारा जिंदगी का बोझा कैसे ढोगे तुम, इतना इतना से इतना जाते 10 कदम बाद ही तुम मेरे को रख रहे। हाँ तो मेरा ही बोझा नहीं ढो पा रहे तो सारा जिंदगी में मेरा बोझा कैसे ढोगे। तब उसका चेतना अरे ये तो सही में मैं सुख का संधान किया, ये तो दुख का कारण मेरा बोझा बन के मेरे ऊपर टूट पड़ा, तो सारा जिंदगी भर कैसे बोझा ढो। हाँ तो उसने मंत्री को बोला भाई मेरा ये संकल्प कैंसिल कर दो। ढो के देख लिया जो मैं ढो नहीं सकता, ये सुख ही दुख का मेन कारण है। सुख का संधान जो कर गया वो दुखी होगा ही 100%। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का हर ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर त्रय संभवाय नमः। Oh, happy birthday to you.